नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के 10 प्रश्नों की श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे तथा उसके समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस कड़ी में जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। दक्कन का पठार डेक्कन ट्रैप बना हुआ है ग्रेनाइट का, कायांतरित चट्टान का, परतदार चट्टान का या बेसाल्ट का। तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप की बात हो रही है, आप इसका उत्तर सोच लीजिए। अब डेक्कन ट्रैप देखिए, भारत का जो भूगर्भीय विभाजन है वो 4 भागों में है। एक आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मध्य का मैदानी भाग हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह हो गए आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 विभाजन हो जाते हैं, जिसमें से आपका ये प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो इसको कई भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि में बांटा गया है, उत्तरी उच्च भूमि में बांटा गया है। तो यहीं पर आता है दक्कन का पठार, ये वाला पूरा इलाका आता है, ये पूरा दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर लावा का विस्तार हुआ है क्रिटेशियस युग में। ठीक है, तो लावा का जब उद्गार हुआ है तो लावा के उद्गार से किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। जो अंदर होता है वो ग्रेनाइट होता है, लेकिन जो बाहर होता है वो बेसाल्ट कहलाता है। तो यहाँ पे बाहर उद्गार हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बेसाल्ट, लेकिन जो अंदर पाया जाएगा वो ग्रेनाइट। तो दक्कन का पठार दरारी ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। फलस्वरूप यहाँ पे बेसाल्ट का जो विस्तार है वो सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए उत्तर आपका बेसाल्ट सही है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार तथा शिलांग पठार के बीच का क्षेत्र है एक द्रोणिका, गंगा के अपर्दन से बना क्षेत्र, एक अंतःभ्रंशीय क्षेत्र, एक अंतःवलित क्षेत्र, डाउनवार्प्ड, डाउनफॉल्ट और अपर्दन द्रोणिका। तो इसका क्या उत्तर है आप बताएं। देखिए, जब शिवालिक का निर्माण हो रहा था, शिवालिक पर्वत श्रेणी का, तो उसी दौरान जो अरावली पर्वत है आपकी, अरावली पर्वत, इसका उत्थान, इसके उत्तरी शिले का जो है उत्थान हुआ, जिसे पोटवार पठार के नाम से जाना जाता है। जब पोटवार पठार की उत्पत्ति हुई तो जो नदियां इधर जा रही थी वो इधर आने लगी। अब जब यहाँ पे ये ऊपर उठा तो यहाँ पे ये वाला भाग जो है नीचे चला गया, ये वाला भाग नीचे चला गया, अर्थात जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है, जिसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है, वो नीचे चला गया। तो इसको डाउन वार्पिंग बोलते हैं, इसको अप वार्पिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डाउन वार्पिंग। डाउन फॉल्ट नहीं कहेंगे, फॉल्ट में होता क्या है कि अपने आप चट्टानों के नीचे खिसक जाने से नीचे चला जाता है। फॉल्ट तनाव बल के कारण जो है वहां पे भ्रंशन होता है, जबकि वार्पिंग जो होता है ये संपीड़न बल के कारण होता है, दबाव बल के कारण होता है। तो यहाँ पे अंतःवलित, डाउन वार्प्ड जो इसका उत्तर होगा वो सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न पर। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुरासिक काल में, ट्रियासिक काल में, क्रिटेशियस काल में, पर्मियन काल में। पूरे भारत, पूरे विश्व के या पूरी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कुछ भागों में बांटा गया है। आर्कियोजोइक, प्रोटोलियोजोइक। आर्कियोजोइक, प्रोटोलियोजोइक को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जानते हैं। इसको इयान भी बोला जाता है, जो कि सबसे बड़ा कालखंड रहा है। इसके बाद आपका पैलियोजोइक एरा आता है। पैलियोजोइक एरा के बाद आपका मेसोजोइक आता है, मेसोजोइक के बाद सीनोजोइक, सीनोजोइक के बाद नियोजोइक। तो पैलियोजोइक को हम 6 भागों में बांटे हैं, मेसोजोइक को 3 भागों में बांटे हैं, सीनोजोइक को 5 भागों में बांटे हैं, और नियोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम शक या पीरियड के नाम से जानते हैं। पैलियोजोइक के जो 6 हैं कुछ इस प्रकार हैं: कैम्ब्रियन शक, ऑर्डोवेशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, इसको ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। इसको पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इसको
प्लेस्टोसीन होलोसीन में बांटा गया है। तो इसी दौरान किसी काल में जो है गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। देखिए पैंजिया का जो रूप पाया जाता है वो कार्बोनिफेरस में पाया जाता है, जो इसका पांचवा क्रम था पैलियोजोइक का, आपका पांचवा। ये आपका यहाँ पे पैंजिया होता है। पैंजिया का विभाजन होता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में। अंगारा लैंड उत्तर की तरफ, गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ, ठीक है। लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है। परमियन आता है, परमियन के बाद आपका ट्रियासिक आता है, ट्रियासिक के बाद जुरैसिक आता है जो कि मेसोजोइक से संबंधित है। तो जो जुरैसिक आता है इसी दौरान आपके गोंडवाना लैंड का विखंडन हो जाता है। गोंडवाना लैंड में आपका जो था वो साउथ अमेरिका था। साउथ अमेरिका के बाद आपका अफ्रीका था। अफ्रीका के बाद आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और भारत था। गोंडवाना नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मध्य प्रदेश को गोंड राज्य के नाम से जाना जाता था और इस प्रकार का साक्ष्य सबसे पहले यहीं पर प्राप्त हुआ और फलस्वरूप गोंड जनजाति के आधार पर गोंड राज्य के नाम से जाना जाता था। अब गोंड राज्य के नाम पर इसको गोंडवाना लैंड कह दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दक्कन के पठार से ही संबंधित है। एक बार हमें लगता है कि पुनरावृत्ति हुई है प्रश्न की। दक्कन के पठार मुख्यतः बने हैं लावा प्रवाह के एकांतर चादर से, अवसादी जमाव के साथ एकांतर रूप से निकले वाले लावा से, चूना पत्थर से, बेसाल्ट के निकलने से। अब भाई इसका उत्तर आप दीजिए। तो उत्तर आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, बेसाल्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 या यूं कह सकते हैं पांचवा प्रश्न। पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट के तीव्र ढाल होने का कारण है? खड़ा ढाल, पठार के पश्चिमी भाग का अवतलन, पश्चिमी भाग का निरंतर अपरदन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पुनर्युवन। अब भाई 55 का उत्तर दीजिए आप। तो देखिए ये आपका भारत है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इसका ये पूर्वी तट है जबकि इसका ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो इसका इस भाग का जो है निमज्जन हुआ है, निमज्जन अवतलन हुआ है और ये चला गया है सागर में। किस सागर में? अरब सागर में चला गया है। या निमज्जन के कारण जल का भराव हो गया तो किसका निर्माण हुआ? अरब सागर का निर्माण हुआ। तो ये खड़ा कगार है। क्या है? खड़ा कगार। तो यही खड़ा कगार का मतलब हो जाता है तीव्र ढाल। अब तीव्र ढाल किस कारण है? पठार के पश्चिमी भाग के अवतलन के फलस्वरूप, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकतर कोयला निक्षेप संबंधित है गोंडवाना निक्षेप से, दक्षिणी अवनीति से, कटक सेल्फ से, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गोंडवाना निक्षेप, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में जब भूगर्भिक घटनाएं घटी उस दौरान बहुत सारे वनस्पतियों, जीव जंतुओं का जो है निक्षेपण अंदर हो गया, भूगर्भ के अंदर हो गया और कालांतर में जब उसी को देखा गया, पाया गया, तो देखा गया कि वहां पे कोयले का निर्माण जो है हो गया है। तो अधिकतर कोयला क्रम का जो कोयला के निक्षेप जो है गोंडवाना निक्षेप से पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नदियों, जैसे दामोदर हो गया आपका, हुगली हो गई आपकी, अन्य नदियों के जो है तल में जो है इस प्रकार के निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। दक्कन पठार की सर्वाधिक मोटाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है क्योंकि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण, ट्रैप बोलते हैं इसको, ट्रैप का मतलब होता है कि विभिन्न स्तर, मोटाई। तो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे उससे ज्यादा है, कहीं पे उससे ज्यादा और कहीं पे सबसे कम ज्यादा है। तो 57 का जो उत्तर है आपका, बताया भाई। बेलगांव कर्नाटक में है, कालडगी ये शायद ये कहीं पे है वहीं आसपास, कालडगी झारखंड के वगैरह के आसपास। कच्छ एवं सौराष्ट्र ये है मुंबई के पश्चिम में। तो सबसे ज्यादा जो मोटाई पाई जाती है मुंबई के पश्चिम में पाई जाती है,
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, किस मिट्टी के लिए दक्कन पठार प्रमुख स्रोत रहा है? चरनोजम, रेड ट्रॉपिकल, लैटेराइट, काली। अब जहां पे भी दक्कन की बात आएगी, दक्कन की अगर बात आती है तो समझ लीजिए इसका मतलब किससे है? बेसाल्ट से। बेसाल्ट में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? उसके अपक्षय और अपवर्तन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो इसका उत्तर सही है, किस मिट्टी के लिए दक्कन पठार प्रमुख स्रोत रहा है? दक्कन पठार पे किस प्रकार की मिट्टी पाई गई है? माफ कीजिएगा, इसका जो उत्तर हमें सही लग रहा है वो सी है। ठीक है, क्योंकि काली मृदा का जो निर्माण हुआ है दक्कन के पठार पे हुआ तो है, ठीक, लेकिन अधिकतम जो विस्तार पाया जाता है दक्कन के पठार पर वो रेड ट्रॉपिकल लाल मिट्टी, लाल उष्णकटिबंधीय मृदा का पाया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय मृदा का जो निर्माण होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, वर्षा वनों में होता है, जहां पर तमाम प्रकार के जैविक पदार्थ, जीव जंतु पाए जाते हैं। फलस्वरूप रेड ट्रॉपिकल मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर सही है वो है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण मिले हैं। एक दो ऑप्शन यहाँ पे हो गए, दो ऑप्शन बुल्ढाना महाराष्ट्र, कुमाऊं की पहाड़ियों में। तो उत्तरी पश्चिमी दक्कन ये तो क्रेटाइसियस में हुआ है। धारावाड़ युग में जो है, जो कि प्राचीन युग है, जिसे प्रोटोलियोजोइक के नाम से जाना जाता है, ये डालमा की पहाड़ियों झारखंड में पुराने सक्रियता के लक्षण पाए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, भारत एवं श्रीलंका के बीच प्राचीन भूसंपर्क बना हुआ है। पंबन द्वीप से, वेलिंगटन द्वीप से, मन्नार द्वीप से, मूर द्वीप से। तो इसका उत्तर क्या होगा? मूर द्वीप देखिए पश्चिम बंगाल में है, वेलिंगटन द्वीप आपका केरला में पड़ेगा, पंबन द्वीप निश्चित रूप से तमिलनाडु में है, मन्नार द्वीप भी उसी से संबंधित है। हालांकि मन्नार एक खाड़ी है, हो सकता है वहां पे कोई ऐसा द्वीप पाया जाता हो जिसे मन्नार द्वीप कहा जाता है, बट यहाँ जो प्रश्न का उत्तर सही है वो है पंबन द्वीप। मैंने इसके पहले के वीडियो में रामेश्वरम द्वीप की बात की थी, जो कि पंबन ब्रिज का हिस्सा था। तो पंबन ब्रिज, पंबन द्वीप इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। तो पंबन द्वीप किससे संबंधित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच प्राचीन भू संपर्क से। ठीक है, तो पंबन द्वीप इसका सही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और उम्मीद भी करते हैं आपसे आप इसको लाइक करें, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।